फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स के सेक्शन गामा फंक्शन के बारे में जानेंगे। गामा फंक्शन जानने से पहले हम लोग कुछ बातों को एकदम दिमाग में बैठा के रखेंगे कि अगर 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -x² dx होता है तो इसका वैल्यू जो होता है √π/2 होता है, या 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -y² dy भी रहेगा तो इसका वैल्यू √π/2 होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग जानते ही हैं कि अगर u भी दो फंक्शन है जिसका अगर हम लोग इंटीग्रेट किया जाए तो इसको कैसे लिखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और इनका होल इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नियम है जो हम लोग जानते हैं पहले से। नेक्स्ट है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। फैक्टोरियल हम लोग निकालना जानते हैं कि अगर फैक्टोरियल n निकालना है तो n इंटू n -1 n -2 n -3 इस तरह से आगे की तरफ प्रोसीड करते करते 1 की तरफ जाता है। जैसे मान लिया जाए कि फैक्टोरियल 5 निकालना है तो आइदर हम लोग ये उल्टा l इस तरह से लिखते हैं या 5 और उसके बाद ये एक्सक्लामेटरी का जैसा साइन दिया जाता है उस तरह से लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिखते हैं कि अगर 5 को हम लोग वो ब्रैकेट या ये साइन से बाहर निकालते हैं तो 1 माइनस हो जाता है अंदर की तरफ, यानी 4 हो जाएगा। फिर 4 को बाहर निकालेंगे तो 5 इंटू 4 हो जाएगा अंदर की तरफ, फिर 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा। इस तरह से करते अगर चलेंगे तो हम लोग का कुछ इस तरह से फॉर्म आएगा कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, फिर फैक्टोरियल के अंदर 1 चला जाएगा। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है तो बस ये इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकलता है ये थोड़ा हम लोग अपने समझ में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग और कुछ बातें याद रखेंगे कि e टू द पावर 1 इक्वल टू 1 होता है, e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, एंड e टू द पावर इन्फिनिटी अगर रहे तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर e टू द पावर अगर -0 रहेगा तो उसका वैल्यू भी 1 और e टू द पावर -इन्फिनिटी भी रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने गामा फंक्शन की तरफ। तो गामा फंक्शन के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी स्विस मैथमेटिशियन लेनॉर्ड यूलर ने 18th सेंचुरी में। ये जनरली किस काम में यूज़ किया जाता था कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंटीग्रल्स होते थे उनको इजीली सॉल्व करने के लिए ये गामा फंक्शन का को दिया गया या गामा फंक्शन का यूज़ किया गया। तो जनरली इसको ये भी कहा जाता है कि कुछ नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ वाले जो हम लोग के फ्रैक्शनल इंटीग्रेशन है उनको फैक्टोरियल फंक्शन में या फैक्टोरियल जनरलाइज्ड फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए गामा फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो कुछ इंटीग्रेशंस हैं जो ई के टर्म में रहते हैं उनको हम लोग आराम से गामा फंक्शन का यूज़ करके फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके एक सिंपल वैल्यू की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन याद रखेंगे गामा फंक्शन का कि इसको हम लोग गामा एक्स पढ़ते हैं। तो गामा फंक्शन को ये टाउ एक्स, इसको टाउ भी कहा जाता है, कैपिटल टॉर्क हम लोग जो पढ़े हैं उसी का कैपिटल फॉर्म है, इसको टाउ एक्स या गामा एक्स कहा जाता है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि टाउ एक्स इक्वल्स टू होता है 0 टू इन्फिनिटी t टू दी पावर x -1 e टू दी पावर -t इंटू dt। एक बात हमेशा ध्यान में रखने की है कि जिसका फंक्शन है वो हमेशा फर्स्ट जो फॉर्म है उसके पावर में रहेगा विथ -1 और जो हम लोग का बेस है वो फिर e के पावर पर चला जाता है। ठीक ना, तो यानी टाउ एक्स या गामा एक्स इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी t टू दी पावर x -1 इंटू e टू दी पावर -t इंटू dt। ठीक है, तो अगर ये t के जगह पर हम लोग का y भी रह सकता है, z भी रख सकता है, जो भी रहे, तो यहाँ पर हो जाएगा y टू दी पावर x -1 और इधर e टू दी पावर y। मतलब जो इधर t है या जो इधर बेस है वो e के पावर पर भी वही रिपीट होता है और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग का डिफरेंशिएशन लेते हैं और बाद में इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो यानी टाउ एक्स या गामा एक्स इक्वल्स टू होगा 0 टू इन्फिनिटी t टू दी पावर x -1 e टू दी पावर -t इंटू dt। ठीक है, तो ये याद रखेंगे गामा फंक्शन का एक्सप्रेशन या डेफिनेशन। गामा फंक्शन को हम लोग यूलर
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड काइंड भी कहते हैं। ओके, तो अब एक बात हम लोग ध्यान से रखेंगे कि अगर मान लीजिए 0 to इन्फिनिटी इस तरह से हम लोग का कि टी टू दी पावर 5 माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस टी डी टी होता है, अगर इस तरह का कुछ फॉर्म है तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि टाउ या गामा 5 लिखा जा सकता है। ओके, अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि हम लोग का 5 ही केवल दिया हुआ है तो उसको तोड़ लेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, 5 है तो 6 माइनस 1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गामा फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन। तो 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत काम की है। तो पहला प्रॉपर्टी जो है ये कि गामा 1 इक्वल टू 1 होता है या टाउ 1 इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि टाउ एक्स इक्वल्स टू कितना, 0 to इन्फिनिटी टी टू दी पावर एक्स माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस टी इंटू डी टी होता है। अब यहाँ पर हम लोग टाउ 1 का वैल्यू निकालना है तो एक्स को 1 से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ की तरफ पुट कर देते हैं। ठीक है, सिंपली बस ये काम करना है हम लोग को। तो यहाँ पर अगर हम लोग जहाँ जहाँ पर एक्स है उसको 1 से रिप्लेस करना है तो हो जाएगा टी का पावर 1 माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस टी इंटू डी टी, और कुछ नहीं, बस यहाँ पर जो एक्स था वहीं पर 1 आएगा और इधर एक्स की जगह पर 1 रखा गया। अब देखा जाए टी टू दी पावर इधर 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, तो टी टू दी पावर 0 यानी 1 केवल बच जाएगा हम लोग का ई टू दी पावर माइनस टी इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी डी टी। तो अब ई टू दी पावर माइनस टी का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं कि ई टू दी पावर माइनस टी बाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा। तब लिमिट हम लोग पुट करने का काम करते हैं, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 हो जाएगा और फिर माइनस, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े कि टू दी पावर इन्फिनिटी रहेगा तो 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का 1। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गामा 1 का वैल्यू 1 होता है। तो सिंपल है, जहाँ पर एक्स है उधर की तरफ 1 रखना है, उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है, हम लोग को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि टाउ 1 या गामा एक्स प्लस 1, टाउ एक्स प्लस 1 या गामा एक्स प्लस 1 का वैल्यू जो होगा एक्स टाउ एक्स होगा। ठीक ना, तो यानी इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि अगर टाउ हम लोग का 6 + 1 है तो इसको हम लोग ईजिली लिख सकते हैं 6 इंटू टाउ 6। ओके, 6 + 1 है तो हम लोग ईजिली इसको लिख लेंगे 6 इंटू टाउ 6। ओके, या हम लोग को दे दिया इस तरह से एक और थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। जैसे टाउ हम लोग का 9 दे दिया, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्म के हिसाब से कैसे कन्वर्ट करेंगे ये याद रखेंगे। तो इसको पहले हम लोग लिख लेंगे 8 + 1 लिख लेंगे। अब देखेंगे कि 1 के साथ जो भी बचेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये टाउ साइन के बाहर ले लेंगे और टाउ के अंदर वही रह जाएगा। ओके, थोड़ा सा हम लोग का फैक्टोरियल से अलग है ये, वहाँ पर माइनस करते थे, यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 के साथ जो रहेगा उसको हमको बाहर ले लेना है। ओके, सिंपल सी बात है। तो इसी को हम लोग को प्रूफ करना है और ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, इसीलिए थोड़ा सा एग्जांपल पहले समझ लिया गया। तो हम लोग टाउ एक्स का वैल्यू जानते हैं 0 to इन्फिनिटी टी टू दी पावर एक्स माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, इसको यू पकड़ लेंगे, इसको भी पकड़ लेंगे। तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर रख लेते हैं, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और इन दोनों का एक साथ फिर इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो ये काम किया गया, ये जैसे का तैसे रह गया, ई टू दी पावर माइनस टी का वही ई टू दी पावर माइनस टी बाई माइनस 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो टी एक्स माइनस 1 आगे आ जाएगा और फिर उस पावर से 1 माइनस हो जाएगा, यानी टी टू दी पावर एक्स माइनस 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ई टू दी पावर माइनस टी बाई माइनस 1 हो जाएगा, होल डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला टर्म जो है इन्फिनिटी और 0 लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इधर से हम लोग अब ये टर्म मिला एक्स माइनस 1 टी टू दी पावर एक्स माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस टी इंटू डी टी।
तो देखा जाए इसको हम लोग आराम से गामा फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखा जा सकता है, देखा जाए यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी है और इसको लिख सकते हैं टी टू दी पावर x माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू ई टू दी पावर माइनस टी इंटू डी टी। ये कुछ फॉर्म हम लोग का आ रहा है। तो देखा जाए कि हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे कि टी टू दी पावर माइनस वन ई टू दी पावर माइनस टी रहता है, तो उसको गामा एक्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर कितना है, एक्स माइनस वन है, बाकी सब चीज़ वही है। तो यानी इसको अगर हम लोग गामा के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, गामा एक्स माइनस वन लिख देंगे, ठीक ना। एक्स की जगह पर एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन कर देंगे, ओके। तो यानी अगर हम लोग का टी टू दी पावर एक्स माइनस टू है तो इसको हम लोग गामा एक्स माइनस टू है तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि गामा एक्स माइनस वन। तो ये आगे वाला एक्स माइनस वन रह गया और इसको हम लोग गामा के फंक्शन में गामा एक्स माइनस वन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग एक्स को, यानी हो गया हम लोग का कि गामा एक्स इक्वल्स टू हो गया हम लोग का एक्स माइनस वन गामा एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन गामा एक्स माइनस वन हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, हम लोग का काम है कि x को हम लोग x प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर x के जगह पर x प्लस वन आ गया, यहाँ पर भी x की जगह पर x प्लस वन, इधर भी x की जगह पर x प्लस वन। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वन माइनस वन यानी केवल x हो जाएगा, इधर भी x प्लस वन माइनस वन यानी x हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हम लोग का आ गया कि गामा x प्लस वन इक्वल्स टू एक्स इंटू गामा एक्स, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेंगे। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी भी बहुत काम की है। ये क्या है कि गामा एक्स प्लस वन जो होगा वो फैक्टोरियल एक्स के बराबर होगा, ठीक ना। गामा एक्स प्लस वन यानी फैक्टोरियल एक्स होगा, ये हम लोग को दिखाना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जो सेकंड अभी पढ़े, सेकंड जो फंक्शन हम लोग पढ़े या सेकंड प्रॉपर्टी जो पढ़े, उसका हम लोग यूज़ करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो देखा जाए हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही प्रूफ किए क्या कि गामा एक्स का वैल्यू जो होता है वो एक्स माइनस वन इंटू गामा एक्स माइनस वन होता है। तो इसी को हम लोग ले लिया गया कि गामा एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन गामा एक्स माइनस वन। अब यहाँ क्या करते हैं कि x को x माइनस वन से रिप्लेस कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस वन, इधर भी x माइनस वन और माइनस वन रह गया, इधर भी x माइनस वन माइनस वन रह गया। तो यहाँ पर ये जैसे वैसे लिख दिया, यहाँ पर x माइनस टू हो जाएगा, इधर भी x माइनस टू हो जाएगा। यानी हम लोग गामा x माइनस वन को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, x माइनस टू इंटू गामा एक्स माइनस टू। तो इसी को हम लोग इक्वेशन वन में रिप्लेस कर देने का काम करते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, देखिए गामा एक्स वाला एक्स माइनस वन रह जाएगा और गामा एक्स माइनस वन के जगह पर ये वाला वैल्यू जो है यानी एक्स माइनस टू इंटू गामा एक्स माइनस टू हम लोग रख देंगे। अब इसी तरह से हम लोग अगर तोड़ते चले जाएँ तो देखा गया क्या कि गामा एक्स माइनस वन है तो इसका वैल्यू हो जा रहा है एक्स माइनस टू इंटू गामा एक्स माइनस टू। इसी तरह से अगर हम लोग गामा एक्स माइनस टू लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस थ्री इंटू गामा एक्स माइनस थ्री। इस तरह से अगर क्रम हम लोग चलाते जाएं तो अंत की तरफ हम लोग का आ जाएगा करीबन 3 to 1 और उसके बाद आखिरी जो टर्म मिलेगा वो हम लोग का गामा वन मिलेगा। और फिर हम लोग जानते हैं कि गामा वन का वैल्यू वन होता है तो ये पुट कर देंगे। तो ये हम लोग का कुछ फैक्टोरियल जैसा ही टर्म आ गया, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इस तरह से लास्ट में 3 2 1 1 इस तरह से आ गया। तो ये किसका वैल्यू हो गया, फैक्टोरियल एक्स माइनस वन का वैल्यू हो गया। देख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल एक्स माइनस वन अगर है तो इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं फैक्टोरियल को तो कितना होगा, एक्स माइनस वन बाहर लेंगे तो फिर फैक्टोरियल के अंदर एक्स माइनस टू बचेगा, फिर एक्स माइनस टू बाहर लेंगे तो हम लोग का एक्स माइनस थ्री आएगा। तो इस तरह से करते करते हम लोग का 3 2 1 1 इस तरह से चलते आएगा, ठीक ना। तो यानी हम लोग टाउ एक्स या गामा एक्स इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, बस यहाँ पर एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स प्लस वन हो गया, इधर भी एक्स के जगह पर एक्स प्लस वन हो गया और साथ में माइनस वन जो है रह ही गया। तो यानी वन से वन कैंसिल, यानी एक्स का फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी
गामा एक्स प्लस वन यानी फैक्टोरियल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी हम लोग अच्छे से समझ में याद से रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे तो और हम लोग को क्लियर होगा। जैसे दिया कि हम लोग को गामा 10 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि गामा एक्स प्लस वन इक्वल्स टू फैक्टोरियल एक्स होता है। तो गामा 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा 9 प्लस वन लिखेंगे। अब 1 के साथ 9 है तो ये 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 9 का फैक्टोरियल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 2 1 1, तो यानी 3628880 हो जाएगा। तो ये आसान ही है, तो थोड़ा ट्राई करेंगे हम लोग सिंपल, थोड़ा सा टाइम लेकर तो इजीली सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पर दिया है, इसको थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करें अगर हम लोग, तो ध्यान दें तो फैक्टोरियल 5, ये क्या है, गामा 5 है। तो गामा 5 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, गामा 4 प्लस 1 लिखा जा सकता है। तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। उसके बाद फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू होता है वो हम लोग इजीली जानते हैं कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 होगा, तो जो वैल्यू होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर से ज़रूर ये 3-4 क्वेश्चन ट्राई करने का कोशिश आप लोग करेंगे। अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन का एप्लीकेशन थोड़ा देखेंगे, एक दो प्रॉब्लम हम लोग सीखेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ ही मैं एक क्वेश्चन का सेट भी अपलोड कर दूंगा, जिसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। और जो प्रॉपर्टीज़ है थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो जाएगी, तो आराम से वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम या डाउट होगा वो ज़रूर आप लोग पूछिएगा। तो फर्स्ट है कि गामा हाफ का वैल्यू जो होता है रूट पाई के बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बीटा फंक्शन भी पढ़ेंगे तब भी देखेंगे कि वहाँ से भी इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, और इसको प्रूव करने के 2-3 तरीके हैं। एक हम लोग वो कॉस और साइन के फॉर्म में कर सकते हैं, एक नॉर्मल हम लोग जो है इंटीग्रल के फॉर्म में कर सकते हैं। तो देखा जाए, टाउ एक्स का वैल्यू हम लोग यानी गामा एक्स का वैल्यू हम लोग देखें 0 टू इन्फिनिटी टी टू दी पावर एक्स माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस टी इंटू डी टी रहा। अब हम लोग को गामा हाफ का वैल्यू निकालना है, तो एक्स को हाफ से रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ पर एक्स है उसको हाफ से रिप्लेस कर दिया गया, तो बस यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स की जगह पर हाफ हो जाएगा। तो हाफ माइनस 1 यानी टी टू दी पावर माइनस हाफ ई टू दी पावर माइनस टी डी टी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी हम लोग का टर्म चला आएगा। ठीक ना, जहाँ पर एक्स है बस उसको हाफ से रिप्लेस कर दिया गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ई का पावर माइनस टी है, तो हम लोग टी को वाई स्क्वायर पकड़ लेते हैं। दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2y dy। लिमिट में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि टी वाई स्क्वायर के इक्वल है, तो 0 रखेंगे तो 0 ही होगा, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी रखेगा। तो अब ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके जहाँ पर भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, यानी टी के जगह पर वाई स्क्वायर और डी टी की जगह पर 2y dy हम लोग पुट करने का कोशिश करेंगे इस वाले इंटीग्रेशन में। तो क्या मिलेगा ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। टी के जगह पर वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर टी के जगह पर वाई स्क्वायर यानी ई टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। डी टी के जगह पर 2y dy चला आएगा। तो यही काम किया गया, टी के जगह पर वाई स्क्वायर रखे, पावर माइनस हाफ था, तो यानी टी टू दी पावर वाई टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा। सेकंड जो ई टू दी पावर माइनस टी था वहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और डी टी की जगह पर 2y dy हो गया। ओके, अब यहाँ से 2y को बाहर ले लिया गया, ये y टू दी पावर माइनस 1 और y अगर इंटू कर दिया जाए तो y टू दी पावर 0 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस y dy हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग पहले ही स्लाइड में देखें कि होता है रूट पाई बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ईज़िली हम लोग आराम से सॉल्व कर लिए कि टाउ हाफ या गामा हाफ का वैल्यू जो होता है रूट पाई होता है। ठीक ना, ये वाला हम लोग पहले ही एकदम स्लाइड में देखे हैं, फर्स्ट एकदम स्लाइड में, कि इस तरह का कोई भी अगर इंटीग्रेशन रहता है तो उसका वैल्यू रूट पाई बाई 2 होता है। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर देखिए ये प्रूफ हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, अगर परेशानी होगा तो ज़रूर बोलिएगा, मैं सॉल्व करके अगले वीडियो में या मैं इसका PDF फॉर्म आप लोग को सेंड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो ये गया फर्स्ट हम लोग का प्रूफ कि टाउ हाफ जो होता है वो रूट पाई के
इक्वल होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम अब देखते हैं कैसे हम लोग गामा फंक्शन का यूज़ करके सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है 0 to इन्फिनिटी रूट एक्स ई टू दी पावर क्यू रूट एक्स डी एक्स है। तो इसको हम लोग गामा फंक्शन के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग जानते हैं मैथ में, उसी का एप्लीकेशन करेंगे इंटीग्रेशन वाला। तो ये क्या करेंगे कि क्यूब रूट एक्स है उसको हम लोग टी पकड़ लेते हैं, दोनों साइड क्यूब निकाल लेते हैं। तो x इक्वल्स टू टी टू दी पावर 3 हो जाएगा। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं तो डी एक्स इक्वल्स टू 3t स्क्वायर डी टी हो जाएगा। यहाँ पर फिर लिमिट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग ये सब मेथड सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके डी एक्स के जगह पर इतना और x के जगह पर हम लोग टी क्यू ये सब पुट करते हैं। तो ये हम लोग का इनिशियल इंटीग्रेशन था। x के जगह पर अगर हम लोग टी क्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स पहले से ही यानी टी टू दी पावर 3/2 हो जाएगा और इधर ई टू दी पावर माइनस टी हो जाएगा। ये पूरे को हम लोग टी पकड़ लिए हैं और डी एक्स की जगह पर 3t स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 बाहर चला जाएगा, ये दोनों 3 टी टू दी पावर 3/2 और टी स्क्वायर ये मिलकर हो जाएंगे टी टू दी पावर 7/2 ई टू दी पावर -2 इंटू डी टी हो गया। ठीक है, अब इसको तोड़ने का काम करते हैं। टी टू दी पावर क्या लिखा जा सकता है, 7/2 को टी टू दी पावर 9/2 -1 लिख सकते हैं, ई टू दी पावर -t रहने दिया गया। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग गामा फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक ना, क्या था x-1 टी टू दी पावर x-1 ई टू दी पावर -t dt को हम लोग लिख सकते थे गामा x। तो यहाँ पर x की जगह पर 9/2 है, बाकी सब चीज़ सेम का सेम है। तो यहाँ पर हम लोग आराम से 3 इंटू गामा 9/2 रख सकते हैं। ओके, तो 3 इंटू गामा 9/2। अब हम लोग इसको गामा 9/2 को तोड़ने का काम कर सकते हैं ये वाला प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो देखा जाए कैसे तोड़ा गया है कि गामा 9/2 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं 7/2 + 1। ओके, तो अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 के साथ जो रहेगा वो बाहर चलाएगा, यानी 7/2 बाहर चलाएगा, फिर गामा के अंदर 7/2 रह जाएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे कि हम लोग फिर 7/2 को क्या लिख सकते हैं 5/2 + 1। तो 5/2 बाहर चलाएगा और फिर 5/2 अंदर की तरफ रह जाएगा। फिर 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 + 1। तो 3/2 अंदर की बाहर चलाएगा, 3/2 अंदर रह जाएगा। फिर 3/2 को लिख सकते हैं हम लोग 1 + हाफ या हाफ + 1, फिर हाफ बाहर चलाएगा, हाफ अंदर रह जाएगा। और आखिरी में हम लोग को ये जैसे दिया हुआ है इस स्लाइड में उस तरह का कुछ रिजल्ट मिलेगा। ये 3 पहले से था इधर बाहर लिया हुआ, तो वो 3 रह गया इधर। उसके बाद 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ और लास्ट में टाउ हाफ बच जाएगा या गामा हाफ बच जाएगा, जिसका वैल्यू हम लोग का √π होता है। पुट कर देंगे तो हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से ये हम लोग ट्राई करेंगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर देखिए क्या किया जा सकता है कि अगर इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये ई टू दी पावर √x है, गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए कि ये गामा फंक्शन था कि t का पावर जो है कुछ सिंगल रहना चाहिए और e का पावर जो है कुछ सिंगल फॉर्म में रहना चाहिए और माइनस के फॉर्म में रहना चाहिए। तो अगर हम लोग √x को यहाँ पर t पकड़ लेते हैं तो इजीली इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। √x को t पकड़ लीजिए, y पकड़ लीजिए, z पकड़ लीजिए, जो पकड़ लीजिए। उसके बाद x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वही अगर t पकड़े हैं तो t स्क्वायर हो जाएगा, उसको तोड़ लेंगे तो dx इक्वल्स टू 2t dt हो जाएगा। यहाँ पर x के जगह पर t का वैल्यू रख लेंगे और उसको फिर गामा फंक्शन के फॉर्म में पावर के फॉर्म में तोड़ लेंगे तो चला आएगा। और यहाँ से फिर एक बार और ट्राई करिएगा टाउ 7/2 या गामा 7/2 को सॉल्व करने का इस फॉर्मूले का यूज़ करके ही। लास्ट में टाउ हाफ आएगा जिसको हम लोग पाई से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं। ये हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही प्रूव किए कि गामा x + 1 इक्वल्स टू होता है x गामा x। तो यानी यहाँ से अगर गामा x का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, गामा x + 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि ऊपर नीचे x + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक ना, ऊपर नीचे x + 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो देखा जाए इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही कैसे लिखा जा सकता है।
रखा जाए एक्स प्लस गामा एक्स है तो उसको एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, यानी अंदर बाहर वाले को अंदर भेजेंगे तो प्लस वन हो जाता है, तो यहाँ पर भी बाहर वाले को अंदर भेजेंगे तो इसमें प्लस वन हो जाएगा, यानी कितना गामा एक्स प्लस टू हो जाएगा। नीचे फिर जैसे का तैसे रहे। फिर इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, फिर एक्स प्लस टू को अंदर भेजेंगे तो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का चलते जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन माइनस वाले जनरली दिए रहते हैं कि गामा माइनस 5/2 का वैल्यू निकालिए, तो ये रिलेशन अभी हम लोग देखें कि गामा एक्स इक्वल्स टू गामा एक्स प्लस 1/x होता है। अब जहाँ पर x है उसको -5/2 से रिप्लेस कर लेते हैं, तो -5/2 नीचे चला जाएगा -5/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/2 चला आएगा। अब क्या करता है, ऊपर नीचे -3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, जैसे अभी देखें हम लोग कि अब जो बाहर रहेगा उसको अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो, या बाहर वाले को हटाएंगे तो अंदर की तरफ +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/2 हटाएंगे तो अंदर की तरफ क्या चला आएगा हम लोग का -3/2 + 1 चला आएगा। ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हम लोग का टाउ हाफ आ जाएगा, ठीक ना। और फिर ये हाफ आ गया। अब इस हाफ को हम लोग को क्या करना है कि हटाना है, मतलब इसको फिर और सिंप्लीफाई कर, तो ऊपर नीचे फिर हाफ से इंटू करेंगे। ये हाफ को फिर अगर अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो इस हाफ में +1 चला जाएगा। नीचे वाले सबको मल्टीप्लाई कर लिया गया, तो फिर ये हाफ और +1, अगर ये हाफ अंदर गया तो +1 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टाउ हाफ चला आएगा। अब टाउ हाफ का वैल्यू हम लोग जानते ही हैं कि √π होता है, तो ये पुट कर देंगे तो ये हम लोग का सिंपल फॉर्म आ गया कि -8/15 √π, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप है, फार्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ट्राई करिएगा थोड़ा टाउ -3/2 का वैल्यू निकालने का। कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला बस वही कि हम लोग देख रहे हैं कि टाउ एक्स अगर है तो क्या लिख सकते हैं, टाउ x + 1/x, तो यहाँ पर 3/2 -3/2 है तो इधर कितना आ जाएगा -3/2 + 1/-3/2। अब उसको फिर सिंप्लीफाई करते चलेंगे। तो सिंपल सी बातें हैं, इनको अच्छे से समझ के रखना है तो गामा फंक्शन हम लोग का इजीली कवर अप हो जाएगा। ये रिलेशन एकदम काम का है, इसको दिमाग में रखने का है। ये रिलेशन बहुत काम का है, इसको दिमाग में रखने का है। और सिंपल सी बात ये कि कोई भी इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन को सबसे पहले हम लोग को कन्वर्ट कर लेना है गामा फंक्शन के फॉर्म में, और उसको फिर गामा के फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद हम लोग जो लॉ जानते हैं, जो रूल्स सीखे हैं, उसे सॉल्व करके आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब आशा करते हैं आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। और ये टाउ अगर x + 1 है तो इसको हम लोग फैक्टोरियल x के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। डेफिनेशन एकदम दिमाग में हम लोग रखेंगे तो इजीली हम लोग को और चीज़ें समझ में आ जाएगी, या हम लोग आसानी से गामा फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक एक्सरसाइज डाल दे रहा हूँ, आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। जहाँ भी डाउट हो, जहाँ परेशानी हो, ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।